धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट, तांबावती नगरी, धातु नगरी, ताम्र नगरी। धातु नगरी और ताम्र नगरी। अब ध्यान दो, आपने हिस्ट्री के अगले टॉपिक पढ़े होंगे, गुहिल वंश का उल्लेख आता। गुहिल वंश के अंदर एक राजा हुआ, नाम है अल्लट। क्या नाम है? नाम था अल रावल। क्या नाम था? फर्जी इतिहासकारों ने कर दिया आलू राव। क्या कर दिया? अरे आलू तो 16वीं सदी में पुर्तगाली लेकर आए। कौन लेकर आए? उससे पहले भारत के लोगों को आलू नाम का ही पता नहीं था। तो आलू रावल कहां से आया? नावल था अल रावल। कौन सा रावल था? अल रावल। अल रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? उस टाइम ये नगर कहलाता था आघाटपुर। क्या कहलाता था? या इसका दूसरा नाम क्या था? आघाट। यहाँ प्राचीन सभ्यता का जो टीला था वो मिट्टी का बहुत बड़ा डूंगर है, उसको बोलचाल में आज भी लोग क्या कहते हैं? धूलकोट। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ सबसे ज्यादा काम होता तांबे का। किसका था? तो इसका नाम क्या है? तांबावती नगरी। तांबा धातु का प्रयोग करने के कारण इसका एक नाम क्या मिलता है और एक नाम मिलता ताम्र नगरी। शब्दों में ध्यान रखना, तांबावती नगरी और ताम्र नगरी कहते हैं आहड़ को। किसको कहते हैं? जबकि तांबावती सभ्यताओं की जननी और ताम्र युग की जननी कहते हैं गणेश्वर को। किसको कहते हैं? तो यहाँ फर्क है। बात किसकी कर रहे हैं? आहड़ सभ्यता की खोज हुई है कौन से शहर के अंदर? उदयपुर शहर में। कौन से शहर में? उदयपुर शहर में स्थान है कौन सा? धूलकोट। यहां पर मेवाड़ के महाराणाओं की समाधियां बनी हैं, जिन्हें कहते हैं आहड़ की, क्या कहते हैं? महासतियां। और महासतियों के निकट से एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है? आयड नदी। क्या नाम है? अब इन महासतियों में सबसे पहली समाधि बनी है राणा अमर सिंह फर्स्ट की। किसकी बनी? अमर सिंह फर्स्ट से लेकर आजादी के टाइम अंतिम महाराणा थे भूपाल सिंह। कौन थे? सबकी समाधियां यहीं बनी है। भूपाल सिंह जी के टाइम पर भूपाल सिंह जी ने देखा कि समाधि के पास इतनी छतरियां बन गई कि अब और जगह नहीं है, तो पास में एक पहाड़ी नुमा टीला है, तो उन्होंने उस टीले को साफ करवाने का आदेश दे दिया। मेवाड़ के पुरोहित अक्षय कीर्ति व्यास ने टीले की मिट्टी हटवाना शुरू किया, थोड़ी सी खुदाई की और अंदर बने बनाए मकान, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन और अन्य चीजें निकली, तो मजदूर भाग गए। बोले क्या हुआ? कि हम नहीं खोदेंगे, यहां तो भूतों की बस्ती है। किसकी बस्ती है? अरे शमशान है। कौन सा शमशान है? आहड़ की मां सतियां। और खोदा तो अंदर बने बनाए मकान, खाने पीने की चीजें, सब कुछ मिल रहा है। तो मजदूरों को लगा कि मसान है, तो मसान के अंदर ये बनी बनाई चीजें मिल रही है, अर्थात अंदर कौन रहते हैं? भूत। कौन रहते हैं? तो हम नहीं खोदेंगे साहब। गांव के लोग वैसे भी इन चीजों में वहम ज्यादा करते हैं। वो 9 2 11 हो गए। तो खुदाई की और खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। बात की चर्चा फैली तो एक इतिहासकार को पता लगा कि वहां पर भूतों की बस्ती मिली। उसने कहा भूत भूत नहीं होते मूर्खों, ये आज से हजारों साल पहले कोई बस्ती थी जो सभ्यता थी, नदी की बाढ़ में नष्ट हो गई। और उस विद्वान का नाम आया रतन चंद्र अग्रवाल। उन्होंने इसकी क्या करवा दी? खुदाई, उत्खनन करवा दिया। बाद में इसका उत्खनन वापस करवाया हसमुख देव साकलिया ने। तो आहड़ सभ्यता किस जिले में है? कहां पर है? महासतियों में किस नदी पर है? तो लिखिएगा, यह सभ्यता उदयपुर जिले में, यह सभ्यता उदयपुर जिले में या उदयपुर शहर में, उदयपुर शहर में आहड़ की महासतियों के निकट, आहड़ की महासतियों के निकट, आहड़ की महासतियों के निकट आयड़ नदी पर स्थित है।
आयड़ नदी पर स्थित है। आयड़ नदी पर स्थित है। तो नदी कौन सी है? आयड़। ठीक है, कई बार बहुधा एग्जाम में ऐसा होता है कि आयड़ ही आती, पर कुछ एक एग्जाम ऐसे भी आए साहब जिनमें आयड़ का नाम नहीं था। तो आयड़ ही आगे चलकर क्या कहलाती है? बेडच। अगर आयड़ ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? बेडच। याद रहेगा। नेक्स्ट, खोजकर्ता। श्री अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 ईस्वी। प्रथम उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, 1954 से 56 ईस्वी। द्वितीय उत्खनन हसमुखदेव साकलिया, हसमुखदेव साकलिया, 1962 से 64 ईस्वी। बासठ से 64 ईस्वी। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। फिर पहला उत्खनन किसने करवाया और दूसरा उत्खनन किसने करवाया? पहलवान कूलर बंद कर, स्मेल सी आ रही है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं किस सभ्यता की? आहड़ की। लिखो, आहड़ में खोजे गए प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य। साक्ष्यों में लिखिएगा। पक्की ईंटें। वहां ईंटें कैसी थी? यहां आते आते कैसी हो गई? पक्की। पक्की ईंटें, कौमा, पत्थर की नींव युक्त 2 मंजिला भवन। अब यहां नींव में क्या प्रयोग किया गया? पत्थर। वहां नींव भी किससे बनाई गई थी? ईंट से। और वहां 1 मंजिला भवन, तेरी यहां मंजिल कितने हो गई? 2 मंजिला भवन। लाल लोमी मृद भांड, गहरे लाल रंग के लाल लोमी मृद भांड। चावल के साक्ष्य। राजस्थान में चावल के सबसे पुराने प्रमाण यहीं पर खोजे गए। चावल के साक्ष्य। एक साथ 6 चूल्हे या सामूहिक रसोई घर। हड्डियों निर्मित सलाइयां। हड्डियों निर्मित सलाइयां।
मिट्टी का दीपक एवं सुराही। मिट्टी का दीपक एवं सुराही, दीपक एवं सुराही। लिख लिया सबने? नेक्स्ट वन, अगला लिखो। स्वेटर बुनते टाइम देखा लेडीज को, दो एल्यूमिनियम की छड़ होती जिसके ऊपर ऊन को यूं यूं घुमाते हैं और फिर बुनाई करते हैं। तो सलाइयां सुई का रूप है। किसका रूप है? सुई का। बोरी को सीलने के लिए सुइया प्रयोग करते हैं। ऐसा सुइया किससे बना हुआ था? नेक्स्ट, अपोलो अंकित मुद्रा। अगला, अपोलो अंकित मुद्रा। दो सींग वाले बैल की मूर्ति जिसे विद्वानों ने नाम दिया है बनासियन बुल। दो सींग वाले बैल की मूर्ति अर्थात बनासियन बुल। ताम्र गलाने की भट्टी एवं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण। गले हुए तांबे का ढेर। गले हुए तांबे का ढेर। मिट्टी के अनाज भंडार गृह। मिट्टी के अनाज भंडार गृह, ब्रैकेट में कर देना गोरे ऑब्लिक कोट। गोरे ऑब्लिक कोठ आदि। अब यहां पर अलग अलग चीजें। अपोलो बना हुआ सिक्का मिला है, तो अपोलो कहां का देवता है? कहां का? अर्थात इस सभ्यता के संपर्क किस देश से था? तो लिखो, अपोलो के अंकन वाली मुद्रा। अपोलो के अंकन वाली मुद्रा। अपोलो के अंकन वाली मुद्रा यूनान से संपर्क का प्रमाण है। यूनान से संपर्क का प्रमाण है। एक ऐसा बर्तन होता है, इसको कहते हैं सुराही। क्या कहते हैं? और दुनिया को सुराही बनाने की कला एक देश ने सिखाई, उसका नाम क्या है? ईरान की जगह कई बार लिखा हुआ आता है फारस। क्या लिखा आता है? तो लिखो, सुराहीदार जल पात्र। सुराहीदार जल पात्र। सुराहीदार जल पात्र। सुराहीदार जल पात्र ईरान से संपर्क का प्रमाण है। ईरान से संपर्क का प्रमाण है। नेक्स्ट, सामूहिक रसोई घर को
सामूहिक रसोई घर को एक स्थान पर एक साथ 6 चूल्हे मिले, एक कमरे में 3, एक कमरे में 2, फिर एक कमरे में 2, यानी एक से ज्यादा चूल्हे मिले हैं तो सामूहिक रसोई घर मिले, अर्थात ये मानते कि यहां ज्वाइंट फैमिली थी। कौन सी फैमिली? ज्वाइंट फैमिली समझते हो? संयुक्त परिवार। सामूहिक रसोई घर को संयुक्त परिवार का प्रमाण, सामूहिक रसोई घर को संयुक्त परिवार का प्रमाण, संयुक्त परिवार का प्रमाण माना है। पीछे जहां साक्ष्य लिखे वहां एक साक्ष्य और लिखो। साक्ष्य लाइन नहीं छोड़ी, नालायकों, कहने की जरूरत कहां है? ठीक है, जिन्होंने छोड़ी वो लिख लो, और नहीं छोड़ी वो इधर उधर एडजस्ट करो। मानव हथेली की छाप अंकन, मानव हथेली की छाप अंकन, मानव हथेली की छाप अंकन। अब एक चूल्हे पर बनाने वाली किसी लेडी ने चूल्हे को लीप कर, लीपना समझते हो? लीपने के बाद उसके ऊपर क्या लगा दिया? अपना थापा, हाथ की सील लगा दी। वो आज भी बनी हुई है। वो बनाने वाली का क्या है भाई? प्रमाण। तो मानव हथेली की छाप कहां खोजी गई है? राजस्थान में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य कहां मिले? आहड़ में। कहां मिले? नेक्स्ट अगला लिखिएगा। आहड़ के निवासी, आहड़ के निवासी, आहड़ के निवासी मृद भांडू को पकाने हेतु, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, आहड़ के निवासी मृद भांड को पकाने हेतु, पकाने हेतु उल्टी तिपाई विधि, उल्टी तिपाई विधि, ऑक्सीजन का ज्वलन ऑब्लिक अपचयन, उल्टी तिपाई विधि, ऑक्सीजन का ज्वलन ऑब्लिक अपचयन, अपचयन ब्रैकेट बंद। आहड़ के निवासी मृद भांडों को पकाने हेतु उल्टी तिपाई विधि, ऑक्सीजन का ज्वलन ऑब्लिक अपचयन सिद्धांत का प्रयोग करते थे या पद्धति का प्रयोग करते थे, पद्धति का प्रयोग करते थे। आहड़ की अर्थव्यवस्था, आहड़ की अर्थव्यवस्था, आहड़ की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधे पर आधारित थी, उद्योग धंधे, आहड़ की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधे आधारित थी, जहां का मुख्य उद्योग जहां का मुख्य उद्योग कौन सा था? ताम्र उद्योग था। अब मुख्य उद्योग ताम्र उद्योग होने के कारण सभ्यता का नाम ही क्या पड़ गया? तांबावती नगरी। नेक्स्ट, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ का विकास काल, शर्मा के अनुसार आहड़ का विकास काल कब से कब तक है? लिखवाया था आपको, बताओ। 1900 से 1200 ईसा पूर्व था। 1900 से 1200 ईसा पूर्व था। यह अपने अंतिम चरण में, यह अपने अंतिम चरण में, यह अपने अंतिम चरण में
अंतिम चरण में लौह संस्कृति में प्रवेश कर चुकी थी। अंतिम चरण में लौह संस्कृति में प्रवेश, लौह संस्कृति में प्रवेश कर चुकी थी, लौह संस्कृति में प्रवेश कर चुकी थी। तो वह सभ्यता जो मूल रूप से कांस्य युग में डेवलप हुई किंतु अंतिम काल में लोहे से परिचित हो चुकी थी, कौन सी थी? आहड़। कौन सी थी? नेक्स्ट लिखिए। आहड़ के व्यापारिक संबंध, आहड़ के व्यापारिक संबंध बालाथल, बालाथल, गिलूंड, बालाथल गिलूंड और बेड़च बनास संस्कृति के अन्य केंद्रों से थे। बेड़च बनास संस्कृति के अन्य केंद्रों से थे। अन्य केंद्रों से थे। अगली सभ्यता बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर तहसील उदयपुर में बेड़च नदी पर स्थित, वल्लभनगर तहसील उदयपुर में बेड़च नदी पर स्थित। खोज 1993 V.N. मिश्र। उत्खनन 2002 and 3 आलोक कुमार एवं पुरातत्व विभाग। लिखिएगा। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर तहसील उदयपुर में बेड़च नदी पर स्थित, बेड़च नदी पर स्थित। खोज 1993 V.N. मिश्र। एक मिनट होल्ड करना। 1963 करो। 1963 V.N. मिश्र। उत्खनन 2 चरणों में उत्खनन लिखना। 1993 एवं सन 2002-3 उत्खनन 1993 एवं 2002-3 में आलोक कुमार और पुरातत्व विभाग द्वारा। ठीक है, आलोक कुमार और पुरातत्व विभाग द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा। आलोक कुमार और पुरातत्व विभाग द्वारा। लिखिएगा। बालाथल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जहां उत्खनन 2 बार 1993 एवं 2002 and 3। ठीक है, और खोज हुई 1963, याद रखना। बालाथल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, बालाथल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जहां, मिश्रित अर्थव्यवस्था अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जहां कृषि, कृषि के प्रमाण, मिट्टी का लघु दुर्ग,
मिट्टी का लघु दुर्ग, मिट्टी का लघु दुर्ग, कॉमा, मिट्टी की पाइप, मिट्टी की पाइप, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा और मृद भांड के अवशेष, मृद भांड, मृद भांड के अवशेष, मृद भांड के अवशेष खोजे गए हैं। मृद भांड के अवशेष खोजे गए। तो बालाथल सभ्यता किस जिले में, किस नदी पर, खोज किसने की, वीएन। कब खोजा गया, 1963। बाद में उत्खनन 2 चरणों में हुआ, आलोक कुमार और पुरातत्व विभाग द्वारा, ठीक है ना। सबसे बड़ी खोज यहां पर क्या है, यहां अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। कैसी है, बालाथल का विकास काल हमने सबसे पहले लिखा था 2200 से लेकर 1800 ईसा। तो लिखो विकास काल 2200 से 1800 ईसा पूर्व। से 1800 ईसा पूर्व। बागोर, बागोर भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित, भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित, भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी, कोठारी नदी पर स्थित मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय एवं आदि मानव का पुरातन घर, आदि मानव का पुरातन घर, आदि मानव का पुरातन घर भी कहते हैं। तो आदि मानव का घर या आदिम संस्कृति का संग्रहालय राजस्थान की किस सभ्यता को कहते हैं, नोट डालिए इंपॉर्टेंट तथ्य। भारत में पशुपालन के, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां खोजे गए, बागोर सभ्यता में खोजे गए। तो भारत में सबसे पहले पशुपालन किस सभ्यता के निवासियों ने आरंभ किया था, क्या करोगे, बागोर। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण बागोर सभ्यता में खोजे गए थे। अब ध्यान दो, बागोर की खास बात, यहां हर चीज पत्थर से बनी है। किससे बनी है, तो यहां खोजे गए प्रमुख साक्ष्यों में है पाषाण उपकरण, पाषाण के बने हुए क्या है। अब पाषाण उपकरण में हैंड एक्स, हैंड एक्स को क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, क्या है, किसकी बनी है, पत्थर। नाइफ, नाइफ मीन्स
क्या भाई, ठीक है ना। बाउल, बाटकी, हाँ, पत्थर का बना हुआ कटोरा, ये सब किसके हैं? और पत्थर का बनाई क्या बोलते हो? ये लो साहब, हंसिया, समझते हो ना? ये सब किसके बने? साथ में पशुओं की क्या मिली है? क्या मिली बेटा? हड्डियां। ऐसा माना जाता है कि इन हड्डियों को वहां के निवासी आभूषणों में प्रयोग करते थे, नाक में, कान में छेद लेते थे, आंतड़ियों को सुखाकर कूट पीट कर उनमें हड्डियां डालकर माला बना लेते थे। आदि मानव का आभूषण यही था, ठीक है ना। बड़ी हड्डी है उसका हथियार बना लेते और सींग को सिर पर लगा लेते। तो पशु टेंशन में आ जाता कि ये नया जानवर कौन सा आ गया, ठीक है ना। लिखिएगा यहां पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, ब्रैकेट बना के लिखना पाषाण उपकरण के पास में। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, हसिया, 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 कटोरा, कटोरा, बाउल, कटोरा, ठीक है, आदि पाषाण उपकरण एवं पशुओं की हड्डियां, एवं पशु की हड्डियां खोजी गई है। पशुओं की हड्डियां खोजी गई है। पहले उपकरण ज्यादातर किसके बने हुए थे? पत्थर। पत्थर का प्रयोग आज भी गांव में होता है। सिलबट्टा समझते हो? क्या काम में आता है? हाँ, लहसुन चटनी के अलावा और कुछ काम में नहीं आता है, हैं? अरे जड़ी बूटियों को भी किस पे पीसा जाता था? सिलबट्टे पर। मिक्सी में पीसने के बाद उसके नेचुरल गुण खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और लहसुन की चटनी भाई कह रहा सही है कि थोड़ी सी मिर्ची और थोड़े से लहसुन और अदरक के टुकड़े रखकर मऊ वो उस पर जो चटनी बनाती है उसका स्वाद अलग ही होता है साहब। ऐसा स्वाद आपको किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं आएगा। लहसुन की चटनी हो, बाजरा रो या मक्के रो, होगरो और घाट राबड़ी रो, सोकरो, सोकरा समझते हो? कटोरा, बरेड़ो वे तो 56 भोग भूल जाओ। मैं याद नहीं करूंगा, नालायकों को भोग लग जाएगी, ठीक है ना। यस, एक बार पीछे जाओ। आहड़ में सिलबट्टा नहीं लिखा है, आहड़ में सिलबट्टे के प्रमाण कहां खोजे गए? तो वहां करोगे आहड़ में। आहड़ के साक्ष्यों में पत्थर का सिलबट्टा, पत्थर का सिलबट्टा, पत्थर का सिलबट्टा, ठीक है। सिलबट्टा तो समझ गए। अरे एक होती ओखली, ओखली समझते हो? जिसके अंदर बाजरा रखकर खींच बनाया जाता है। मारवाड़े हो, तुम्हारे खानदानी काम है ये तो, ठीक है ना। बढ़ो आगे। यस, आजकल रेडीमेड खींच बाजार में आता है, वो ओखली में नहीं करते हैं। बाजरे को थोड़ा सा नमी युक्त करके, सीलन भरा गीला करके मिक्सी में दरदरा पीस देते हैं। किसमें पीसते हैं? मिक्सी में हल्का हल्का पीसते हैं, जिससे आधा बाजरा कटता और आधा साबुत रह जाता है, और बाजार में खींचड़ा वही आता है, उसका कोई टेस्ट नहीं आता है, ठीक है ना। ओखली के बाजरे का टेस्ट अलग होता है। यस, लिखो आगे। एक कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी यहां आता, ध्यान रखिएगा। सिखों के अंतिम धर्मगुरु थे, धर्मगुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह साहिब। नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह साहिब के चारों बेटे औरंगजेब से युद्ध में शहीद हो गए। 2 को लाहौर में जिंदा चिनवा दिया और 2 चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए। जब औरंगजेब साउथ इंडिया में चला गया तो गुरु भी उसके पीछे पीछे कहां गए? साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया जाते टाइम गुरुजी कहां पर रुके थे? बागौर में। कहां रुके थे? उसकी याद में यहाँ एक गुरुद्वारा बना जिसका नाम है कलगीधर साहिब गुरुद्वारा। नीचे से पैराग्राफ अलग लिखना। कालांतर में सिखों के 10वें गुरु
कालांतर में सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान या दक्षिण यात्रा के दौरान यहां रुके थे, जिसकी याद में या जिसकी स्मृति में यहां कलगीधर साहिब गुरुद्वारा, कलगीधर साहिब गुरुद्वारा बना है। कलगीधर साहिब गुरुद्वारा बना है, अंडरलाइन कर देना कलगीधर साहिब को। तो राजस्थान की वह सभ्यता जहां कलगीधर साहिब गुरुद्वारा बना है, कौन सी सभ्यता है? बागोर किस युग की सभ्यता है? मध्य पाषाण काल। कौन से काल की? मध्य पाषाण काल में बागोर का विकास कब हुआ था? 4500 से 4000 ईसा पूर्व, सबसे पहले लिखवाया है। यस और नो? बागोर में किसके साक्ष्य खोजे गए? पशुपालन। तो बागोर की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड थी? पशुपालन। ठीक है ना? और बागोर को विद्वानों ने क्या नाम दिया? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। नेक्स्ट वन, नगरी सभ्यता। प्राचीन नाम माध्यमिका नगरी, माध्यमिका नगरी। नगरी सभ्यता, प्राचीन नाम माध्यमिका नगरी। माध्यमिका नगरी के ब्रैकेट में लिख लेना सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी। चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी पर स्थित, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी पर स्थित, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी पर स्थित, बेड़स नदी पर स्थित इस सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की खोज सन 1904 में, सन 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की थी। डॉक्टर भंडारकर, सन 1904 में डॉक्टर का नाम क्या बेटा? भंडारकर ने की थी। यहां सीवी जनपद के सिक्के, सीवी जनपद के सिक्के गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर, सीवी जनपद के सिक्के कौमा गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर, गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर और शिव एवं विष्णु पूजा के प्रमाण।
शिव एवं विष्णु पूजा के प्रमाण खोजे गए हैं। विष्णु पूजा के प्रमाण खोजे गए। नीचे अलग पंक्ति लिख लीजिएगा। गुप्त काल में सीवी जनपद, गुप्त काल में सीवी जनपद, गुप्त काल में सीवी जनपद कपास की खेती, गुप्त काल में सीवी जनपद कपास की खेती और सूती वस्त्रों के लिए, कपास से क्या बनते बेटा? सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला, इधर ध्यान दो। कौन सी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सिक्कर में। कहां है? यहां से एक नदी शुरू होती है और हरियाणा बॉर्डर पर झुंझुनू जिले में जाकर गायब हो जाती है। कौन सा गांव है? मंडरेला गांव। मंडरेला गांव कहां है? झुंझुनू। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कांतली। क्या नाम है? ध्यान देना। तो कांतली नदी का प्रवाह मैदान, कांतली नदी के इस प्रवाह मैदान को कहते हैं तोरावाटी। क्या कहते हैं भाई? तोरावाटी। ठीक है ना? छोटी मोटी कई 2-3 नदियां मिलकर जाती है। ये क्षेत्र क्या कहलाया? तंवरा ऑब्लिक तोरावाटी क्षेत्र। तंवरा ऑब्लिक तोरावाटी क्षेत्र। यहां मुख्य नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी कितने जिलों में बह रही है? कितने जिलों में? एक तरफ सिक्कर, दूसरी तरफ सिक्कर और सिक्कर जिले के अंदर इसके ऊपर एक सभ्यता खोजी गई है। सभ्यता का नाम क्या है? गणेश्वर। और झुंझुनू जिले में इस पर एक सभ्यता खोजी गई है। सभ्यता का नाम क्या है? सुनारी। क्या नाम है? सुनारी। सुनारी में राजस्थान की क्या खोजी गई? प्राचीनतम लोहो धमन भट्टी। ठीक है ना? और गणेश्वर को कहते हैं ताम्र युग की, क्या कहते हैं भाई? तो राजस्थान में दोनों धातु, चाहे लोहे की बात करें या तांबे की बात करें, किस नदी के किनारे खोजे गए? तो धातु नदी के नाम से कौन सी नदी जानी गई है? धातु नदी कौन सी है? कांतली। कितने जिलों में बह रही है? और कांतली का प्रवाह मैदान क्या कहलाता है? तो तंवरावाटी के अंदर हम पढ़ने जा रहे कौन सी सभ्यता? दुनिया में सबसे पहले मछली पकड़ने का कांटा, दुनिया में सबसे पहले नदी पर पत्थर के बांध, और दुनिया में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? गणेश्वर किस जिले में? और सुनारी किस जिले में? सुनारी में राजस्थान की पुरानी से पुरानी क्या मिली है? और गणेश्वर में दुनिया की सबसे पुरानी तांबे की भट्टी मिली है। तो धातु नदी के नाम से कौन सी नदी जानी गई? बना लीजिएगा। ठीक है? बना लो इसको, अगली क्लास में पढ़ेंगे गणेश्वर। ठीक है ना? तब तक बना के कंप्लीट कर लो। मावट चल रही, क्या पता नदी में बाढ़ आ जाए।